हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लैंड लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सरेंडर के मतलब को समझेंगे, साथ ही समझेंगे इससे रिलेटेड कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिसको हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक नोटबुक नहीं ली है नोटबुक ले लीजिए, साथ ही पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी को आप रिटन डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। सरेंडर का क्या मतलब होता है? तो लैंड लॉ के अंदर इसका सिंपली मतलब होता है जब कोई टेन्योर होल्डर अपने लैंड को किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड कर देता है या सरेंडर कर देता है, उसे यहाँ पर सरेंडर को उसे यहाँ पर सरेंडर कहा गया है लैंड लॉ के अंदर। सिंपली इसका यही मतलब है, कोई भी टेन्योर होल्डर जब अपने लैंड को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देता है तो वो अपनी जो लैंड है उसका सरेंडर कर देता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें टेन्योर होल्डर और ओनर के बीच में। यानी कि जो टेन्योर होल्डर होता है वो ओनर की कुछ प्रॉपर्टी को लेता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब टेन्योर जो जो टेनेंसी है टेन्योर की, वो ख़त्म होने के बाद वो उसकी जिस जिस प्रॉपर्टी पर टेन्योर ने पोजेशन लिया है वो उसे दोबारा ओनर को दे देता है। तो सिंपल शब्दों में यही है। लैंड लॉ की बात करें तो वहाँ पर लैंड की बात हो रही है। जो टेन्योर होल्डर है वो अपनी लैंड को प्रोवाइड कर देता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे समझने के लिए है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यही है। कोई भी टेन्योर होल्डर जब अपनी लैंड को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तो उसे हम सरेंडर कहते हैं लैंड लॉ के अंदर। अब यहाँ पर समझेंगे कि कौन सरेंडर कर सकता है। तो भूमिधर और आसामी दोनों अपनी लैंड को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम सेक्शन के अंदर समझेंगे। और इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल दोनों हो सकती हैं। अब हम समझेंगे कौन कौन सी सेक्शंस हैं सिलेंडर से रिलेटेड। तो हमें सेक्शन 118, 119, 120 और 121 इन सभी सेक्शंस को डिटेल में समझना होगा। सेक्शन 118 बात करता है जब भूमिधर के द्वारा सरेंडर होता है। सेक्शन 119 बात करता है जब आसामी के द्वारा सरेंडर किया जाता है। सेक्शन 120 बात करता है सरेंडर के इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि कोई भूमिधर या आसामी जब अपनी लैंड को सरेंडर कर देता है तो वो कब से इफ़ेक्ट में आएगी। और सेक्शन 121 बात करता है कि जो सरेंडर के केस में कितना रिवेन्यू, कितना रेंट पे किया जाएगा, क्या लायबिलिटी है भूमिधर और आसामी की। तो अब हम एक एक करके इन सभी सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें सेक्शन 118 की। सेक्शन 118 बात करता है भूमिधर के द्वारा सरेंडर के बारे में। सेक्शन 118 के सबसेक्शन 1 में यह कहा गया है कि कोई भी भूमिधर सरेंडर कर सकता है अपने इंटरेस्ट को किसी भी लैंड में और उसके पार्ट में। उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी रिटर्न में तहसीलदार को, साथ ही उसे अपनी इंटेंशन को सूचित करना होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है। तो सेक्शन 118 के सबसेक्शन 1 में यही बताया गया है। अब हम बात करें सेक्शन 118 के सबसेक्शन 2 की। यहाँ पर बताया गया है जब कोई भी लैंड का कोई भी पार्ट सरेंडर किया जाता है तो जो तहसीलदार है वो क्या करता है, अपोर्शन करता है, बांटता है लैंड रिवेन्यू को, जो कि पेएबल किया जाता है ऐसे भूमिधर के द्वारा। यानी कि जो भी उस लैंड का रिवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, या कोई भी रेंट है जो पे किया जाना है, तो वहाँ पर वो ऐसे भूमिधर के द्वारा पे किया जाएगा। अब हम बात करें सेक्शन 119 की, जो बात करता है आसामी के द्वारा जब सरेंडर किया जाता है। तो आसामी भी अपने जो लैंड है उसके इंटरेस्ट को सरेंडर कर सकता है, साथ ही उसे एक एप्लीकेशन या नोटिस देना होगा रिटर्न में, किसको, टेन्योर होल्डर को। और साथ ही उसे अपनी इंटेंशन बतानी होगी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो अपनी इंटेंशन बताएगा और उसकी जो लैंड है उसको सरेंडर कर देगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है।
यहाँ पर वो डिफरेंस क्या है जो यहाँ पर लिखा गया है, बट नॉट एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी जो आसामी है वो जो लैंड है उसके पार्ट्स को सरेंडर नहीं कर सकता है। या तो आसामी को अपनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ सरेंडर करनी होगी, और जब भूमिधर की बात करें तो जो भूमिधर है वो पार्ट्स को भी सरेंडर कर सकता है, साथ ही जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी है और उसको भी सरेंडर कर सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो आसामी होगा वो पार्ट में अपनी जो भी उसके पास लैंड है उसे सरेंडर नहीं कर सकता, लेकिन जो भूमिधर है वो पार्ट्स को भी और अपनी सारी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर सकता है। अब हम बात करें सेक्शन 120 की, जो बात करता है सरेंडर का इफेक्ट, यानी कि कब वो इफेक्ट में आएगा। तो कोई भी भूमिधर और आसामी को समझा जाता है कि वो सरेंडर कर सकता है किसी भी लैंड को जो उसके द्वारा हेल्ड की गई है, तो उसका इफेक्ट तब से स्टार्ट होगा, उस डेट से जब से जो पोजेशन है ऐसे लैंड के ऊपर जो वो भूमिधर सरेंडर कर रहा है उस पर पोजेशन ले लिया जाता है। सेक्शन 118 और 119 के अनुसार जो भी प्रोविजन दिए गए हैं। अब हम बात करें सेक्शन 120 के सबसेक्शन 2 की, जहां पर यह बताया गया है कि कोई भी लैंड जब सरेंडर होता है तो चाहे वो आसामी हो चाहे वो भूमिधर हो, उसका जो भी इंटरेस्ट है उस लैंड के ऊपर, जो भी टाइटल है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी राइट है, वो समाप्त हो जाएगा सरेंडर की डेट से। यानी कि वो अगर हम लॉ की लैंग्वेज में वर्डिंग की बात करें तो वो एक्सटेंग्यूस हो जाएगा, जो भी उसके राइट है, जो भी उसकी लायबिलिटी है, जो भी उसके इंटरेस्ट है। ऐसे ही भूमिधर में भी यही कहा गया है कि भूमिधर कि जो भी राइट होंगे उस लैंड पर, टाइटल पर, जो भी इंटरेस्ट होगा उस लैंड के ऊपर, वो सभी एक्सटेंग्यूस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा जिस डेट से वो अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देगा। अब हमारी लास्ट सेक्शन है सेक्शन 121, जो बात करता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी भूमिधर और आसामी के द्वारा दी जाती है, सरेंडर की जाती है, तो क्या उस पर कोई लायबिलिटी भी बनती है, कोई गवर्नमेंट को उसे रेंट या रिवेन्यू पे करना होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 121 इसी बारे में बात करती है। यहाँ पर यह बताया गया है भूमिधर आसामी कंटिन्यू लायबल होगा पे करने के लिए लैंड का रिवेन्यू और रेंट को, लेकिन अगर कोई भी भूमिधर और आसामी अगर 1 अप्रैल से पहले अगर ये एप्लीकेशन जो है सरेंडर की या नोटिस जो है वो प्रोवाइड कर देता है, तो तब उसे जो नेक्स्ट आने वाला एग्रीकल्चर ईयर है उसको उसका जो रेंट या रिवेन्यू है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो इसके बाद एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है तो उसे अगले साल तक का जो टेन्योर दिया गया है एग्रीकल्चर ईयर में, उसे वो उस लैंड पर रेंट पे करना होगा, जो भी रिवेन्यू बनता है गवर्नमेंट के अनुसार। तो आज हमने इस वीडियो में क्या समझा सरेंडर के बारे में और कौन कौन सी सेक्शन है इससे रिलेटेड, आपको इन सभी सेक्शंस को मेंशन करना होगा, तभी एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो गाइज आज की ये वीडियो अगर आप सभी के लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाई जी अमित कुमार के साथ।